Hello champions, welcome to our channel Computorial In. Today we will discuss the chapter Life Process of Biology. This chapter or this video comes under our science series और इसके पहले साइंस सीरीज के केमिस्ट्री के चैप्टर्स हमने डिस्कस करे थे, उसके एमसीक्यूज अगर आपने नहीं देखे तो उसे फटाफट से जाकर देख लो। और इस वीडियो की बात कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक रिवीजन वीडियो रहेगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, इसमें हम हमारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे। तो अभी बिना किसी डिले के हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज। इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन। The next question is, the part where the exchange of gases occurs during respiration is. Respiration के टाइम पर कौन से पार्ट में exchange of gases होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, alveoli and capillaries के बीच में। The next question is, the backflow of blood during the pumping of blood by heart is prevented by. जब आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है तो उस समय हार्ट में ब्लड के बैकफ्लो को कौन प्रिवेंट करता है? कौन सा पार्ट जो है वो बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, वॉल्व्स इन हार्ट, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय। जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो किसके साथ में जो है वो कंप्लीट होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, इंटेस्टिनल जूस के साथ में जो है आपका ये डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। Your next question is, a few drops of iodine solution were added to rice water. राइस वाटर में अगर आपने कुछ ड्रॉप्स जो है वो आयोडीन के मिला दिए तो वो सोल्यूशन कैसा हो जाता है? ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाता है। दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स। इससे क्या पता चलता है कि राइस वाटर में क्या मिलता है? राइस वाटर में आपको स्टार्च मिलता है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टार्च की प्रेजेंस को वहां पर शो करती है। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, In which part of the alimentary canal food is finally digested? Alimentary canal के कौन से पार्ट में जो है वो फाइनली डाइजेशन होता है आपके फूड का? तो ये आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द लास्ट जो आपका पार्ट है वो हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास में लाइम वाटर है और आपने उसमें जो है एयर ब्लो करी है, तो जो हमारा लाइम वाटर होता है वो कैसा हो जाता है? वो मिल्की वाइट हो जाता है। किस वजह से? ऐसी कौन सी मतलब कौन सी प्रेजेंस है, किस गैस की प्रेजेंस है जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है? तो ये होता है आपका CO2 की वजह से। जब हम ब्लो करते हैं तो CO2 एक्सेल करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ब्लड के बैकफ्लो को कौन सा जो है वो पार्ट वो प्रिवेंट करता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से जो कौन सी इक्वेशन है जो फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को डिपिक्ट करने में बिल्कुल करेक्ट है? तो यहाँ पर आप देखिए, जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है हमारी वो रहती है 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives you glucose, that is C6H12O6 plus 6O2 and plus 6H2O। तो ये इक्वेशन जो है यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट प्रोसेस हो जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस का। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द क्वेश्चन इज, which is the first enzyme to mix with the food in the digestive tract। तो जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें पहला एंजाइम कौन सा मिक्स होता है फूड के साथ में? तो ये जो है ये हमारा होता है एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो हमारा कहाँ मिलता है? वो हमारी सलाइवा में मिलता है। सलाइवा से जो है ये हमारे फूड में सबसे पहले मिक्स होता है। अच्छा, आपको यहाँ पे एमाइलेज दे दिया है, कहीं कहीं पे आपको जो है वो टाइलिन भी दिया जा सकता है। तो टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज ये दोनों आपके मतलब आपके फर्स्ट एंजाइम होते हैं जो कि फूड में मिक्स होते हैं। ओके, तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। और अपना टाइलिन भी आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है नाम बदलकर दे दें। कहाँ मिलता है ये? तो हमारी सलाइवा में मिलता है। ओके, दिस एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा। ओके,
तो your answer is option number C. The next question is lack of oxygen in muscles often leads to cramps among cricketers. This results due to, जो क्रिकेटर्स होते हैं उनकी मसल में जनरली क्रैम्प्स पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनके जो मसल्स होते हैं उनमें क्रैम्प्स आते हैं. ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? जब कभी भी क्रैम्प्स आते हैं तो ऐसा होता है जब उनके मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है. तो योर आंसर इज कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू लैक्टिक एसिड. जब भी लैक्टिक एसिड मसल्स में बनता है तो हमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, conversion of pyruvate to lactic acid. Okay, this question says choose the correct path of urine in our body. जो बॉडी में यूरिन का पाथ होता है वो क्या होता है, उसका करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है. तो वो क्या होगा? तो द करेक्ट सीक्वेंस इज KU-BU. आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं. वेयर K इज किडनी, फर्स्ट U इज यूरेटर, B is bladder and the second U is urethra. Okay, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा KU-BU. तो ये आप देख लो यहाँ पे कौन सा है. ये आपका है ऑप्शन नंबर C, किडनी टू यूरेटर एंड यूरेटर टू ब्लैडर एंड ब्लैडर टू यूरेथ्रा. तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर C. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इन द एक्सपायर्ड एयर व्हेन अ पर्सन इज रेस्टिंग. तो ये पूछ रहे हैं आपसे जो एक्सपायर्ड एयर होती है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो कितना रहता है. तो एक्सपायर्ड एयर में जो परसेंटेज है वो रहता है 16% ऑक्सीजन का. तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16% ऑफ ऑक्सीजन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन दी. अमीबा में फूड जो है वो किस पार्ट में डाइजेस्ट होता है? तो आप जानते हैं कि अमीबा में जो फूड डाइजेशन होता है हमारा वो होता है फूड वैक्यूओल में. एक तो आपके पास में न्यूक्लियड होता है, न्यूक्लियस होता है, दूसरा आपके पास में फूड वैक्यूल होता है. तो फूड वैक्यूल में जो है वो आपका डाइजेशन होता है. न्यूक्लियस मत लगा दीजिएगा गलती से, इसका आंसर हो जाएगा फूड वैक्यूल. योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फूड वैक्यूल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब. तो इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स में जो है वो पहले ब्रेक डाउन होता है आउटसाइड दी बॉडी फूड का और उसके बाद में वो अब्सॉर्ब होते हैं. तो ऐसा होता है आपका जो फंगी होते हैं हमारे, दैट इज यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स. जो भी ये होते हैं इनमें क्या होता है, पहले ब्रेक डाउन होता है फूड का, उसके बाद में अब्सॉर्प्शन होता है. तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. द नेक्स्ट इज द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड एज. तो जो फूड पाइप होती है हमारी यानी कि ओइसोफेगस, इसमें जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन का मूवमेंट होता है इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ये किस लिए? खाने के मूवमेंट यानी जो फूड होता है उसके मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है. तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. कहाँ होता है ये? फूड पाइप या ओइसोफेगस में. इसको एक नाम गलेट भी बोलते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा कि गलेट भी कहीं कहीं पर लिखा जा सकता है. तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्टाल्टिक movement. The next question is what are the products obtained by anaerobic respiration in plants. तो जो anaerobic respiration होता है plants में, उसमें जो final products हमारे बनते हैं वो क्या बनते हैं? तो हमारा जो final product बनता है उसमें वो बनता है ethanol, carbon dioxide and energy. तो your answer is option number C, ethanol, carbon dioxide and energy. अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमारा विदाउट ऑक्सीजन होता है. और इसके अलावा एक और हम जानते हैं वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या होता है? हमें ऑक्सीजन की नीड पड़ती है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की नीड पड़ती है और एनारोबिक जिसमें विदाउट ऑक्सीजन हमारा ये प्रोसेस चलता है. When a few drops of iodine solution are added to rice water, the solution turns blue black in color. This indicates the rice water contains. ये क्वेश्चन अभी हमने पहले कर चुके हैं हम लोग, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में देंगे. The next question is the respiratory pigment in the human being is. ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसका नाम क्या है? तो वो होता है हमारे पास में हीमोग्लोबिन. ह्यूमन बीइंग में हीमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो होता है. तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अच्छा, यहाँ एक ऑप्शन आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है. आप मुझे बताइए माइटोकॉन्ड्रिया को किस और नाम से
बुलाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? एक स्पेशल नाम है इसका, उसको क्यों मतलब क्या बोलते हैं वो आप बताएंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीसीमा? एम्फीसीमा क्या है? पहली बात तो ये क्या है? ये एक डिजीज है। कहां पर होती है? ये रहती है लंग्स में। ओके, लंग्स में रहती है। तो अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होते हैं? तो इसमें क्या होता है, जो आपकी एल्वियोलर वॉल होती है और एयर सैक्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल एंड एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे आपको एक इमेज दे रखी है, उसमें आपको मोल्ड्स दिखा दिए गए हैं कि ब्रेड के ऊपर जो है वो ब्रेड मोल्ड्स हो गए हैं। तो ये जो फंगी है इसको न्यूट्रिशन किस तरह से मिलेगा? ये फंगी किस तरह से न्यूट्रिशन लेगा? तो आप जानते हैं जो भी हमारे फंगी होते हैं, मशरूम हो गए, मोल्ड्स हो गए, इनमें क्या होता है, पहले फूड का ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद में ये अब्सॉर्ब हो जाता है। तो यही देख लो, ये प्रोसेस कहाँ पर दिया हुआ है। तो दिस प्रोसेस गिव्स ऑप्शन नंबर सी, बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड, by breaking down the nutrients of bread and then absorbing them. तो your answer is option number C. break down हो रहा है पहले, उसके बाद में absorption हो रहा है। Okay, the next question is the characteristic processes observed in anaerobic respiration are. Okay, anaerobic respiration जो है अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो इसमें कौन कौन सा जो प्रोसेस है वो होते हैं? तो इसमें होता है आपके पास में रिलीज ऑफ CO2, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड और एथेनॉल भी इसमें जो है, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं उसे। तो ये जो है चारों ही चीजें आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन में होती हैं। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोसेस, मतलब क्या जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में आपसे जानना चाहेंगे। तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग मूवमेंट्स होते हैं, तो ये किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? तो ये आपके डिपेंड करते हैं गार्ड सेल्स के अंदर जो टगर प्रेशर होता है, यानी कि वाटर इन दी गार्ड सेल्स, और इन वजह से जो प्रेशर होता है टगर प्रेशर, उसकी वजह से जो है ये होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर इन दी गार्ड सेल। ओके, तो यहाँ पे एक और इमेज आपको फिर से दे रखी है एंड पूछा है द इमेज शोज हाउ अमीबा ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन एंड हाउ इज दिस प्रोसेस एडवांटेजेस फॉर अमीबा। तो इसमें प्रोसेस में आपको बता रहे हैं कि अमीबा में जो है वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस यहाँ पे आपको बता दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि इसका बेनिफिट क्या होता है अमीबा को। तो इसको देखो, यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है, ये स्यूडोपोडिया के थ्रू जो है वो अमीबा के अंदर चला गया, उसके बाद फूड वैक्यूल में जो है ये आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, ये पूरी उसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी वजह से इस प्रोसेस में बेनिफिट क्या है, इसमें फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हमारा न्यूट्रिशन का विद इन दी अमीबा। तो इसका बेनिफिट यही हो जाएगा, फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब प्लांट गेट्स रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ओके, प्लांट में जो वाटर होता है हमारा एक्सेस वाटर, वो कैसे निकल जाता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। विच इज अ मेथड यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को रिलीज करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं, शेडिंग ऑफ येलो लीव्स, वो अपनी जो है पत्तियां वो शेड कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेडिंग ऑफ येलो लीव्स। Our question is chemical present in the tobacco smoke led to the breakdown of elastic tissues in the alveoli। तो जो हमारा टोबैको का स्मोक होता है उसका वो क्या करता है, वो एल्वियोली के जो टिश्यू होते हैं उन्हें ब्रेक कर देता है। तो इस कंडीशन का नाम क्या है? तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फीसीमा। ओके, तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एम्फीसीमा में जो है वो इलास्टिक टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Okay, now digestion of food starts from which organ of the human digestive system? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन से जो है वो डाइजेशन स्टार्ट होता है? तो ये डाइजेशन जो है वो हमारा, हम जानते हैं कि सलाइवा में जो है वो हमारा एमाइलेज उसमें मिलने लगता है, तो यही आपका पहला स्टेप रहता है। और ये कहाँ होता है? ये होता है माउथ में। तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? वो होता है माउथ से।
तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, माउथ, ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। तो यहाँ पे एक आपको और इमेज दे रखी है और ये इमेज आपको क्या बता रही है? द इमेज शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन बॉडी थ्रू हार्ट एंड लंग्स। हार्ट एंड लंग्स के थ्रू जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको इस इमेज के थ्रू दिखाया गया है। विच ऑफ द ऑप्शन करेक्टली शोज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू दी सेल। ऑक्सीजन जो है वो किस सीक्वेंस के थ्रू आपकी सेल्स में ट्रांसफर होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास में, सबसे पहले जो है वो लंग्स से जाती है पल्मोनरी वेन में, देन जाती है लेफ्ट आर्टरियर में, देन जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद जाती है आयोटा में और देन ट्रांसफर टू दी बॉडी सेल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, जहाँ पे आप हमें जो है विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।